Hello everyone, my name is Vidisha. I'm a tarot card reader, numerologist, and life coach. I welcome all of you to my channel, Spiritual Healing Guide. दिस इज़ पार्ट 3। ये पार्ट 3 है ज़ोडिएक रीडिंग का। तो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया है एंड आज की वीडियो में हम बाकी की 3 राशियाँ कवर करने वाले हैं, दैट इज़ लिब्रा, स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस। तो देखते हैं कि जनवरी 2023 का मंथ इन तीनों राशियों के लिए क्या लेके आया है इन टर्म्स ऑफ लक, लव एंड करियर। सो लेट्स स्टार्ट। बिगिन विद द फर्स्ट राशि फॉर द डे, दैट इज लिब्रंस। तुला राशि वाले, देखते हैं आपके लिए जनवरी 23 क्या लेके आया है लक, लव और करियर के मामले में। ओके, ये फर्स्ट कार्ड है तो ये हम लक के लिए लेते हैं। ओके, ओके, अब कोई कार्ड पॉप नहीं हो रहा है तो we'll just take it from here। सेकंड कार्ड जो है वो हम लव के लिए ले रहे हैं, मैं इसको बाद में रिवील करूँगी एंड दिस इज़ अ थर्ड कार्ड फॉर करियर। ओके, सो नाउ जस्ट बिकॉज हमारा लक वाला कार्ड रिवील हो चुका है तो लक में आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये बेसिकली वेटिंग पीरियड को पोर्ट्रे करता है। मतलब या तो आप वेट कर रहे हो कि लक कब आपके फेवर में टर्न करे एंड आपने मतलब अपना एक्शन ले लिया है, यू बीन वर्किंग वेरी हार्ड एंड नाउ यू जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट। सो यू जस्ट वेटिंग कि लक कब आपके फेवर में टर्न करेगा। सो या एंड यू वेरी मतलब फेथफुल कि अब आप होप कर रहे हो बहुत ज़्यादा कि लक जल्दी से जल्दी आपके फेवर में काम करें। एंड बिकॉज अब हमारा नया साल भी शुरू हो रहा है, सो लॉट ऑफ पीपल आर वेरी होपफुल अबाउट द ईयर। सो इवन यू आर वेरी होपफुल, आप भी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं एंड जस्ट वेट कर रहे हैं कि जस्ट नया साल आपके लिए कौन सा क्या लक लेके आता है। Like some of you are very excited also, hopeful, faithful, everything. So you're just waiting basically कि आपका लक कब आपका आपकी तरफ टर्न करेगा। ओके, नाउ लेट्स चेक इन लव। ओके, सो लव में आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो आप 8 ऑफ स्वॉर्ड बेसिकली स्टेट करता है दैट यू आर बीइंग ट्रैप्ड, लेकिन आप ट्रैप्ड नहीं हो। ओके, ये आप अपने थॉट्स में ट्रैप्ड हो, you're just being trapped in your thoughts। आप एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो अपने लिए कि आप बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे अपना दिमाग चला रहे हो एंड आपको पॉजिटिव चीज़ें दिख नहीं रही हैं। मतलब आपने एक पर्दा डाल लिया है अपनी आँखों पे कि आपको मतलब पॉजिटिव चीज़ें जानबूझ के या तो नहीं दिख रहे हो या फिर है सामने लेकिन देखना नहीं चाह रहे हैं। And I don't know why, but you are just being trapped in your own thoughts. Maybe you are trapped in a relationship which you are not able to come out, or maybe any situation in love कि you're feeling trapped कि मतलब आप कोई move नहीं कर पा रहे हो। But अगर आप इस लेडी को देखो, इसके अराउंड जो भी मतलब रोप या कपड़ा बांधा हुआ है वो टाइट नहीं है, इट्स अ लूज वन। सो वो बहुत ईजिली मतलब उससे छूट सकती हैं, लेकिन बिकॉज उसकी आँख पे जो इल्यूजन का पर्दा है, बिकॉज ऑफ दैट शी इज़ थिंकिंग कि वो ट्रैप्ड है, वो छूट नहीं सकती है। लेकिन यू आर जस्ट फीलिंग कि यू आर जस्ट क्रिएटिंग योर इल्यूजन ऑफ थॉट्स कि यू आर ट्रैप्ड बट यू आर नॉट। ओके, मे बी यू आर ट्रैप्ड इन अ रिलेशनशिप or you feel trapped that you are not able to move out of some relationship and something like that. Yeah, but it's an illusion. Okay, it's not truth. If you are willing to, you can move out. Okay, you can take action. The thing is very free, the rope is free. Just because you are not trying to escape yourself, you're not helping out yourself, you're just stuck in your thoughts. So don't do that. Okay, and yeah, fine. So let's check in career। लिब्रंस क्या लेके आया है।
Okay, this is what everyone wants at the end of the day in career, and that is money. Okay, so career is bringing you lot of money in January 2023. Okay, if you've been waiting for any bonus, if you've been waiting for any promotion, maybe you will be getting a job with a higher salary. Okay, and maybe some good investment returns in career, or if you are holding a business, then a good amount of profit and gains is there in January 2023 waiting for you, Librans. Yeah, and very stable. Okay, so it's not that कि मतलब पैसा आएगा और चला जाएगा. It's going to be there. You will hold the money in your hand, and you'll be getting a lot of money in January 2023. So career wise, so I think this is the thing which we all want, ki career, because we work for money. So yeah, good. So I think if you're feeling trapped in love and hopeful for luck, so yeah, in love maybe you might feel trapped, but that's because of your own thought. And if you are hopeful for your luck, yes, money is coming your way in January 2023, Librans. So yeah, that's all for Librans. We'll wrap up with the cards. So luck में आया था आपका 3 of Wands, love में it is 8 of Swords, and in career it's King of Pentacles. Okay, so I wish you all the very best, and this is a general read, so may not resonate with everyone. So take what resonates. सबके साथ ये मतलब मैच नहीं करता है, तो जितना आपसे मतलब रिलेट करता है मेरा रीडिंग्स आप उतना ही लीजिए. अगर नहीं करता है रिलेट तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए. बिकॉज बहुत सारे लोग जब एक साथ वीडियो देखते हैं तो ये मतलब बहुत सारी एनर्जीज भी एक्सचेंज होती हैं, तो हर चीज़ हर इंसान से रेजोनेट नहीं कर सकती. ठीक है, सो लिब्रंस, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक. थैंक यू सो मच. मूव ऑन, अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं. अगली राशि हमारी स्कॉर्पियन है, वृश्चिक राशि. देखते हैं जनवरी महीना आपके लिए क्या लेके आया है लक, लव और करियर के मामले में. आई होप थोड़े से बेस्ट कार्ड निकले. ओवरऑल तो अभी तक आई थिंक सबका ही रीडिंग्स ठीक ठाक गया है. लाइक देयर वाज नॉट मच एनीथिंग बैड इन एनीवन्स रीडिंग. आई थिंक ये कार्ड मैं लूँगी फॉर लक. ओके, let's check for love. Okay, let's do one more shuffle if we get any card. Okay, नहीं आ रहा है तो हम pick कर लेते हैं. Fine. This is the second card I'm taking for love, for Scorpio, and the third card for career. Okay, so we'll reveal all the cards one by one. Let's start with luck. Okay, so luck में आया है 3 of Pentacles. Okay, so 3 of Pentacles, if you can see, it states about some mentor and someone who is a master and teaching something. So maybe luck is going to teach you something, some karmic thing maybe. So yes, so you will be taught something in luck, if that makes sense. Yes, and basically this is Pentacles, so maybe you will be getting some karmic lessons regarding your finances and monetary things. You may take some crash course also for how to do investments and where to do investments and everything like that. Yeah, maybe like that. Or maybe you'll be getting some luck in terms of money. Yeah, so you might get some, you might receive some luck in terms of money as well. So yeah, if this resonates with any lot of people. So this is basically 3 of Pentacles in luck for the Scorpions. Let's check in love. Okay, so in love it is 2 of Swords. So maybe you people are dating 2 person at a time and you are confused now to go with which one. And if not, then you might have
two offers from two different kind of people, and you have to choose one person. That's why you are, facing some conflict in your mind. And for others who are, there's nothing to choose about in love, so maybe you need to choose between two people at your home, maybe your wife and a mother figure. Yeah, so lot of conflict in mind regarding thoughts, lot of thoughts of choosing. So you're not getting clarity because आपका मतलब आँखों पे पट्टी बंधा हुआ है, आपको सच नहीं पता, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मतलब कौन से मतलब क्या चूज़ करना है, कौन सी दिशा में जाना है, टू मच कन्फ्यूजन. एंड अगर आप पीछे पानी देखोगे तो पानी में भी बहुत सारे वेव्स है. पानी प्लेन और स्मूथ नहीं है, इट्स वेवी. सो टू मच इमोशनल इम्बैलेंस इज वेल, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल इम्बैलेंस है इन टर्म्स ऑफ चूजिंग समथिंग इन लव. और मे बी फॉर फ्यू पीपल you have come to know that you are in a third party relationship and now you are stuck कि अब क्या करें, मतलब वो रिलेशनशिप में रहे, whether to forgive the person or not. You're feeling trapped in love again and you're not able to decide what to do. Too much emotional imbalance is there in making a decision in love. Yeah. Okay, so now let's be hopeful for career and let's check in career what is it. Alright, so in career it is 6 of swords. Okay, so you might be moving to some other city, other place with all the experience and everything. Maybe you are changing your job, or you, because of some job, you have to change your city and go and work in some other city from where you are staying right now. आप जगह चेंज कर सकते हैं फॉर जॉब. ओके, एंड या फिर आप अपना जॉब ही पूरा मतलब चेंज कर सकते हैं, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है. यस, बट आप थोड़े से डर रहे हो टू डू द सेम. ठीक है, मतलब आप जाना नहीं चाह रहे हो, थोड़ा सा इम्बैलेंस है. आप मे बी आप इसीलिए भी कंफ्यूज हो यहाँ पे कि क्या करें. आपको कुछ बहुत अच्छा ऑफ़र आया है बट दैट इज़ नॉट इन योर सिटी, आपके शहर में वो नहीं है जॉब. एंड मतलब आपको दूसरे सिटी में जाना पड़ सकता है, या फिर कुछ ना कुछ चैलेंजेस है ऐसा जॉब में जो ऑफ़र आपको आया है या जो चेंज आप करने वाले हो जॉब में, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा इमोशनल इम्बैलेंस है. क्योंकि इफ़ यू सी यहाँ पे जैसे वेवी है पीछे और पानी, इमोशनल इम्बैलेंस, यहाँ पे भी आगे बढ़ने से पहले जो पानी है वो मतलब वो इम्बैलेंस है, वो भी ऐसे वेवी है. तो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मतलब क्या करना है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है. बट अगर आप जाएंगे तो आई डेफिनेटली थिंक कि आपके लिए बेटर है. अगर अभी आपको समझ नहीं आ रहा है ये चीज़, सो मे बी फ्यूचर आपको समझ आएगा कि द डिसीजन टेकन वाज द करेक्ट वन. एंड काफ़ी लोगों के लिए सिटी छोड़ के जाना इज़ प्रोबेबली हाई चांसेस है यहाँ पे कि आप अपने जॉब के लिए ट्रांसफ़र हो रहे हो या चेंजिंग योर प्लेस. तो आप अपना जितना भी एक्सपीरियंस है जो भी है, मे बी आप अपनी फैमिली के साथ भी ट्रांसफ़र कर रहे हो, यू आर टेकिंग योर स्पाउस एंड चिल्ड्रन विथ यू. एंड या और मे बी इफ़ यू आर सिंगल तो आप अकेले जा रहे हो या अपने पेरेंट्स को लेके जा रहे हो. एंड बिकॉज आपको शायद नई सिटी में पूरा ग्राउंड ज़ीरो से इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, दैट्स वाई थोड़ा सा आप अपसेट हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. एंड आपको पेंटिकल्स भी चाहिए तो आप सोच रहे हो कि लक तो आया है, मतलब लक पैसा लाया है, बट अब इसको इम्प्लीमेंट और यूटिलाइज़ कैसे करें, उस चक्कर में आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो गए हो एंड बहुत इमोशनल हो गए हो. राइट स्कॉर्पियंस, फाइन. सो आई विश यू लक एंड विल रैप अप विद द कार्ड कि क्या था. तो लक में आपको आया था
3 ऑफ पेंटिकल्स, लव में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड करियर में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, तो स्कॉर्पियो, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. एंड अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या रेजोनेट करता है, कौन सा पार्ट. एंड अगर नहीं करता है कुछ तो इट्स ओके. एंड जितना करता है आप उतना लीजिए, जो नहीं करता है आप बस उसको वहीं छोड़ दीजिए. एंड या, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच स्कॉर्पियो फॉर वॉचिंग. सो नाउ लेट्स मूव ऑन. बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज सैजिटेरियस, धनु राशि, जो कि मेरी राशि है. आई एम विशिंग माई सेल्फ ऑल द बेस्ट एंड ऑल द सैजिटेरियंस ऑल द बेस्ट. देखते हैं हमारे लिए जनवरी 2023 का मंथ क्या लेके आया है इन लक, लव एंड करियर. लेट्स स्टार्ट. I hope कि some good cards come out. Okay, I'll take this in luck because I'm very hopeful. Okay. अगर कोई कार्ड नहीं आता है तो हम डेक में से ही चूज करेंगे. लास्ट I want to just give one shuffle. Fine. तो अब हम ले लेते हैं लव के लिए एक कार्ड जो कि हम बाद में रिवील करेंगे, एंड ये करियर का. ओके, फाइन. लेट्स चेक कि लक में क्या आया है हमारे लिए. ओके, तो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड. दिस इज 10 ऑफ कप्स. सो आई डिड नॉट डेलिबरेटली टेक आउट गुड कार्ड फॉर मी. ओके, so this is 10 of cups. It's a very happy card, fulfilling family card. Okay, and this indicates success, love, family time, good time to spend with family and everything. So this is what I think कि ये January month is going to be all about love and luck, like luck in love and family, and spending some good quality time with family members as well. तो अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे थे अपने परिवार के साथ थोड़ा गुड टाइम स्पेंड करना, तो आई थिंक जनवरी इज़ द बेस्ट मंथ फॉर अस नाउ. एंड या, वेरी गुड कार्ड फॉर लक एज वेल, बिकॉज ये यूनिटी एंड फैमिली टुगेदरनेस पोर्ट्रे करता है. चलो, we begin with the good card and I hope we end with good as well. Let's check in love. Okay. Okay, but I don't know how this does not resonate with each other. Maybe in career it might resonate. Okay, so ये tower card है in love. तो tower card is usually destruction. I think tower card किसी और की रीडिंग में भी आया था पहले. I don't remember exactly. So yeah, तो बेसिकली टावर कार्ड इज़ समथिंग जब आप अपनी लाइफ में कोई कार्मिक लेसन लर्न करते हो एंड वो आपको बहुत ज़ोर से हिट करता है एंड सडनली आपको मतलब पूरा फेंक देता है. जहाँ से आपने स्टार्ट किया है आपको वहाँ से फेंक के पूरा नीचे ग्राउंड ज़ीरो पे लेके आता है. सो मे बी यू आर ऑल्सो फीलिंग द सेम. आप किसी रिलेशनशिप में थे या हो और आपको मतलब बहुत ज़्यादा शॉक लगा है, लगने वाला है. थिंग्स आर लाइक दैट. डिस्ट्रक्शन इज देयर. मे बी डिवोर्स, ब्रेकअप, डार्क नाइट ऑफ द सोल, अगर किसी को ट्विन फ्लेम के बारे में पता है, एंड इफ समवन इज इन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, तो काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे डार्क नाइट ऑफ द सोल भी चलने वाला है जनवरी 2023 में फॉर सैजिटेरियस. ओके, वेरी हैवी कार्ड, नो प्रॉब्लम. कार्मिक लेसन्स होते ही इसलिए हैं सो दैट वी लर्न फ्रॉम देम एंड मूव फॉरवर्ड, ताकि हमें वो बाद में और परेशान ना करे. तो जब तक हम लेसन लर्न नहीं कर लेते हैं वो साइकिल चलते ही रहने वाला है. तो दैट इज़ नेवर एंडिंग अंटिल वी लर्न द लेसन. तो ट्राई करिए कि जो आपकी लाइफ में अगर आपको समझ में आ रहा है कि कोई एक लव साइकिल है जो बार बार रिपीट हो रहा है एंड यू आर नॉट एबल टू मूव आउट ऑफ इट, तो आप बाहर निकल जाइए, क्योंकि इट्स गोइंग टू गिव यू नथिंग बट जस्ट पेन. ओके, तो आपको ये दर्द के अलावा कुछ भी नहीं देने वाला है. तो इट्स बेटर कि आप बाहर आ जाइए उससे. एंड या फिर हो सकता है कि some other lot of people, this might be कि आपका
आपके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट हो रहा है, बहुत फाइट हो रही है काफ़ी दिनों से. यू पीपल आर नॉट एबल टू कम टू अ म्यूचुअल पॉइंट कि डिसीजन नहीं कर पा रहे हो दोनों साथ में मिलके एक म्यूचुअल, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो एंड आप चाहते हो कि बस अब निकल जाए वहाँ से. तो वैसी एनर्जी भी आ रही है मुझे इफ़ समवन इज़ वॉचिंग लाइक दैट. बट यहाँ पे हैप्पी फैमिली कार्ड है इन लक एंड देन टावर. आई डोंट नो वाई ऐसा कॉम्बिनेशन आया. यूजुअली दिस डजंट हैपन. और मे बी ये एक तरीके से ऐसे भी हो सकता है कि आप चाहते हो कि लक में आपको एक हैप्पी फैमिली कार्ड आए. आप चाहते हो कि आप साथ में रहें, सबके साथ में रहें, फैमिली में रहें, बट सडनली आपको उससे निकलना पड़ेगा या कोई ऐसा झटका लगेगा कि आप एक इल्यूजन में रह रहे थे कि आप हैप्पी फैमिली है बट ऐसा नहीं है. सो ये भी हो सकता है फॉर सम पीपल. ओके, नेवरदलेस लेट्स चेक इन करियर. होपफुली करियर हमारा अच्छा है. हाँ, गॉड आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. दिस इज 3 of Cups. ओके, तो करियर में तो सेलिब्रेशन है. 3 of Cups इज सेलिब्रेशन कार्ड. ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप भी पोर्ट्रे करता है. तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ऐसा हुआ है कि आपको लग रहा था कि आप एक हैप्पी कपल है. यू पीपल आर गुड टुगेदर. आप किसी के साथ फैमिली बनाना चाहते थे, बट सडनली यू गॉट अ शॉक दैट योर पार्टनर इज इन थर्ड पार्टी रिलेशनशिप. देयर इज समवन एल्स एज वेल. ओके, यू मे हैव अ किड विद दैट पर्सन, क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं. तो ये मतलब मुझे लग रहा है कोई एक पर्टिकुलर इंसान के लिए ही है. ये मुझे इन जनरल कम और किसी पर्टिकुलर रीडिंग से ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि ये ना एक स्टोरी जैसा पोर्ट्रे होता है. तो अगर कोई ऐसा है जिसका मतलब ये ऐसे रेजोनेट हो रहा है, प्लीज़ लेट मी नो. ओके, एंड अदरवाइज बाकी लोगों के लिए एक सेलिब्रेशन कार्ड है इन करियर. ओके, अगर ये आपसे फर्स्ट 2 कार्ड्स रेजोनेट नहीं कर रहे हैं तो जस्ट लेट इट बी. मे बी दिस इज़ नॉट योर स्टोरी. एंड अगर आप ऐसा देखेंगे तो शायद यहाँ पे करियर में दिस इज सक्सेस. You may also receive some good news in terms of your career, job and everything, which will lead to a celebration. So you will be in a good celebration mood as well. Yeah, that's all. Because मुझे majorly वो जो first story था वही लग रहा है. तो I think I don't want to dig into it more. Fine, Sagittarius, it was a little different reading फ्रॉम आई हैव डन बिफोर. थोड़ा सा अलग रीडिंग हो गया ये. तो लेट्स चेक कि मतलब क्या आया आपके लिए. लक में 10 of Cups आया है, एंड लव में टावर कार्ड आया है, एंड करियर में 3 of Cups आया है. तो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग बोला था 10 of Cups लेके कि आई होप यू स्टार्ट विद गुड एंड एंड विद गुड. तो स्टार्ट एंड एंड इज गुड, बट इन बिटवीन मेसअप हो गया. ओके, नो प्रॉब्लम. सैजिटेरियंस विल डेफिनेटली इससे भी हम बाहर आ जाएंगे इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम विद समवन लाइक दिस. जो मैंने अभी स्टोरी बोला, अगर वो किसी से रेजोनेट हो रहा है तो डोंट वरी, ये टाइम भी निकल जाएगा. एंड सून देयर विल बी अ सनशाइन एज वेल इन लाइफ. तो अगर ये आपसे रेजोनेट करता है तो आई एम ग्लैड. माई रीडिंग इज़ हेल्पिंग यू एंड इट्स रेजोनेटिंग विथ योर सिचुएशन. नहीं करता है तो जितना करता है आप लीजिए, जो नहीं करता है वो आप छोड़ दीजिए. डोंट जस्ट फोर्सफुली ट्राई टू फिट इन टू द सिचुएशन. एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू.